नमस्कार. विशेष वृत्तामध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत. मी दिवाणजी आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक पार पडली. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याचे लक्ष लागून राहिलेला वसई मतदारसंघ आणि नालासोपारा मतदारसंघ मध्ये भारतीय जनता पार्टीने ऐतिहासिक विजय मिळवला. या विजयामध्ये वसई 133 मतदारसंघाच्या नवनिर्वाचित आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी विजय मिळवला होता. या झालेल्या विजयामुळे नवनिर्वाचित आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांचा वसईकरांनी जाहीर नागरिक सत्कार आयोजित करण्यात आले होते. पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुका वसई पश्चिम येथे भाजप शास्त्रीनगर कार्यालय येथे या कार्यक्रमाचे संयोजक भाजप महाराष्ट्र प्रदेश केरळ प्रकोष्ठ उत्तम कुमार यांनी केले होते. हा नागरिक सत्कार गुरुवार दिनांक 12 डिसेंबर रोजी 6 वाजता आयोजित केला होता. या सत्कार प्रसंगी वसईकरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली होती. तर सत्कारमूर्ती आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी यावेळी आपले विचार मांडले. प्रसंगी विविध मान्यवरांनी देखील आपल्या भाषणातून विजयाबाबत आपले मत व्यक्त केले. सत्कारमूर्ती आमदार स्नेहा दुबे यांनी या विजयाचे श्रेय संपूर्ण वसईकरांना दिले. तर ही लढाई सोपी नव्हती हे त्यांनी आवर्जून सांगितले. त्यांचे वडील माजी आमदार विवेक पंडित यांच्यावर कठीण प्रसंग आला. तो प्रसंग त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सत्कार समारंभ आयोजित केला होता. त्याच दिवशी स्वर्गीय गोपीनाथरावजी मुंडे यांची जयंती होती. त्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहताना पंडित कुटुंबावर आलेला प्रसंग त्यांनी या ठिकाणी मांडला. असे विविध जीवनातील पैलू त्यांनी या सत्कार प्रसंगी मांडले आणि वसईकरांचे आभार मानले. वसई विधानसभा की लाडली बहन स्नेहा स्वागत का कार्यक्रम है. कई जगह से समिति की सभी समाज मंदिर बगल में ही है, वहां से रीता सिंह जी और शालिग्राम शास्त्री जी की टीम उसमें कुछ सवाल देकर के जन कल्याण समिति से उमेश मिस्त्री जी आए हैं. आप सीए एसोसिएशन के भी पालघर जिला के अध्यक्ष रहते हैं. इसका साइड में आकर खड़ा हो जाइए. कभी जब दिलीप जी, दिवाकर जी, इलेक्शन का पहले भी स्नेहा ताई का अपना स्टेशन का आज खुशी से हम बोल सकते हैं. अभी हमारा आमदार चुन के आने का बात भी उन्हीं लोगों ने याद करके आया. रणजीत सोनी, पृथ्वी जी, जियांश जी, आजकल लोगों ने कमल पर वोट करके ताई को चिन्ह गाया. अजमेरा सबको दबाव डालता था प्रकट करा कि बीजेपी को वोट नहीं देना करके, लेकिन फिर भी हर दिन फोन करता था विकास हम है आपका साथ में, हम पूरा काम कर रहे करके. करुआ पटेल समाज जिला व्यापारी के अघाड़ी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. एसोसिएशन विनोद मेहर जी, अमर मेहर जी, स्वागत करने के लिए किया. एक बहन दूसरी बहन का स्वागत करते हुए प्रमोद शर्मा जी. ऐसे पापियों के संहार के लिए युधिष्ठिर बनना बहुत ही मुश्किल है. इसलिए कविता की 2 लाइन से शुरू करते हैं. रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर. ऐसे पापियों के नाश के लिए अर्जुन भीम की जरूरत है. युधिष्ठिर को तो ये जीतने नहीं देंगे. मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का आधार स्तंभ वसई रोड में कनकन में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया. वसई रोड में प्रथम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उनके छाती पे खोलना, उनके छाती पे ये कार्यालय खोलना कितना बड़ा काम होगा आप सोच सकते हैं. जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई एक झंडा उठाने वाला नहीं हो, वहां उत्तम कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया और अपनी जान पे खेल करके कार्यकर्ताओं का फौज खड़ा किया और आज
उसका फल भारतीय जनता पार्टी के कमल के रूप में हम कार्यकर्ताओं को मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तम कुमार जी को पूरे महाराष्ट्र का केरल प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया, अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई। वसई में भी और महाराष्ट्र में भी आज तक के इतिहास को इन्होंने ब्रेक किया पूरे महाराष्ट्र में। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार मूर्ति स्नेहाताई और भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष महेंद्र जी पाटिल और जिला महामंत्री अभय कक्कड़ जी, सिद्धेश तावड़े, सुरेश प्रजापति और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का सभी पदाधिकारी और नागरिक। मैं जो इलेक्शन का जो प्रचार का टाइम पर मैं सबको बोलता था, एक ही अपना मन का इच्छा है, अपन जिंदा रहते हुए अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, मोदी जी का पूर्ण बहुमत से सरकार बना। अभी एक ही इच्छा बाकी था, वसई विधानसभा से ये जो आमदार क्या बोलते हैं जितेंद्र ठाकुर को हरा के बीजेपी का आमदार चुन के आना चाहिए, वो इच्छा भी पूरा हो गया। और इसके लिए मैं पूरा वसई कर लोगों को, जो जितना बहुजन का लोगों ने अपन को वोटिंग किया, मुझे मालूम है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जो खुश है वो बहुजन विकास आघाड़ी का कई लोग है। कई लोग हमको मिलते हैं, कल भी एक जना है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन जाना चाहते हैं। वो माजी नगर सेवक है और बहुत सीनियर लीडर है, बोलते भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं करके। तो ऐसा कार्यकर्ता सब खुश है उनका, क्योंकि जितेंद्र ठाकुर हरा करके, क्योंकि उन्हीं लोगों को भी उनका तरफ से तकलीफ होता था बहुत सारा, किधर इज्जत का नाम ही नहीं था। उनका पार्टी में जाएगा तो इज्जत नाम का चीज ही नहीं था, सीधा गाली गलौज से नाम नहीं पुकारेगा, कभी ऐसा गाली देके बात करेगा। ये तो सबको मालूम है, जाहिर है, सबको मालूम है। लेकिन अभी अपना भी दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का दायित्व भी बढ़ गया है। लोग बहुत उम्मीद रखते हैं अपना ऊपर। लोगों का अभी रोज का कितना लोग आके पूछते हैं ये योजना कभी चालू होगा, रेशन कार्ड का काम है, बहुत सारा काम लोगों का पास है। तो लोगों के लिए अपन को काम करना पड़ेगा। खाली बैनर लगाने से, सोशल मीडिया में फोटो डालने से अपना काम पूरा नहीं होता है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय होके, अभी अपना पास अपना ताकत है, अपना एमएलए आमदार अपना है, तो अपन कभी भी उनसे संपर्क करके, जिला अध्यक्ष है उनके संपर्क करके, तहसीलदार से कार्य काम होएगा, नहीं तो जिला कलेक्टर से होएगा। तो अपन काम करके लोगों को देना चाहिए, तभी अपन महापालिका में अपना सत्ता ला सकते हैं। लेकिन अभी का माहौल पूरा अपना भारतीय जनता पार्टी का फेवर में है। नगर पालिका में भी अपना महापौर बैठेगा, अपना सत्ता आएगा, ये सबको मालूम है। सब लोग वही उम्मीद कर रहे हैं कि कभी चुनाव होने वाले हैं। मैं अभी और एक विशेष काम है कि भारतीय जनता पार्टी का तीनों चुन के आया, वसई, नालसपारा और बोईसर। उसमें मैं मानता हूँ महेंद्र प्रदेश वो बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति है। उनका रहते हुए सभी चुनाव 1, 2, 3 सब अपन चुन के आए। इसके लिए मेरा हाथ से उनका सत्कार करना चाहता हूँ मैं, महेंद्र पाटिल का। भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ था हमारा नाम, उसके अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी जब एक कांख में झोला टांग करके संगठन खड़ा करने के लिए निकलते थे, तो लोग उनसे पूछते थे कि आप ये जनरल बॉगी में क्यों जाते थे, तो क्यों जाते हैं? तो वो बोला करते थे कि मैं इसलिए जनरल बॉगी में जाता हूं ताकि मैं इस देश की स्थिति परिस्थिति को समझ सकूं और लोगों से बात करने के लिए, जमीन पे क्या तकलीफ है उसकी बात करने के लिए मैं जो है वो जनरल बॉगी में यात्रा करता हूं। जीवन में एक बार कार्यकर्ताओं ने जोर जबरदस्ती उनको फर्स्ट क्लास में चढ़ा दिया और उसका परिणाम हुआ कि आज का दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कल का मुगल सराय जंक्शन, वहां पे जो है वो इन कांग्रेसियों के द्वारा साजिश करके उनको मार करके उसी सिग्नल पे फेंक दिया गया। ऐसा इनका कुकृत्य भरा इतिहास रहा है। और आज उसी सौम्य चेहरा, उसी लोगों से मिलना जुलना, एक साधारण सा परिवेश लेकर के हम लोगों के बीच में घूमते फिरते सबके बीच में मिलते हैं। चुनाव के दिन भी अकेले हर बूथ पर जाकर के इन्होंने खबर लिया। मैं ऐसे सौम्य जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना विचार रखें। आज की अपनी वसई विधानसभा आमदार स्नेहाताई दुबे जी के सत्कार समारोह में उपस्थित आमदार महोदय दुबे मैडम, इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक सन्मान्य उत्तम कुमार जी, रामानुजम जी,
सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सबसे पहले आज 12 दिसंबर माजी केंद्रीय मंत्री और माजी उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और भारतीय जनता पार्टी की नींव हर गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, महाराष्ट्र में रखने के लिए बहुत प्रयास किया। ऐसे हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहब जी का आज जयंती है, उसको पहले विनम्र अभिवादन करके मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिस दिन स्नेहा दुबे मैडम जी का नाम घोषित हुआ उसके दूसरे दिन उनका फॉर्म भरना था और उसी माहौल में एक उत्साह के साथ फॉर्म भरने के लिए हर एक कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहा और अगले 15-20 दिन तक इस पूरा युद्ध जीतने के लिए वसई नवघर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महायुति के कार्यकर्ता, हमें 34,000 वोट्स लोकसभा में मिले थे। वही वोट लोग विधानसभा में भी हमें कायम रखने के लिए सभी कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, इसके लिए सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सभी का आभार मानना चाहता हूं, क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा में ये वोट कायम रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे बहुत कद्दावर नेता बहुजन विकास आघाड़ी के थे, वो हर एक कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाना चाहते थे। लेकिन राजनाथ सिंह जी की सभा हुई, उसके बाद हमारे गुजरात के गृह मंत्री आदरणीय हर्ष संघवी जी, ईरानी मैडम, ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें इधर आए और विश्वास दिलाया, हमें आत्मविश्वास दिलाया कि हम आपके साथ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये सीट जीत रहे। इसके लिए पूरे कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत से, स्नेहा मैडम ने भी लास्ट के दिन जो महिलाओं की जो पदयात्रा निकाली वो टर्निंग पॉइंट रहा इस पूरे क्षेत्र में, लोगों में विश्वास दिलाने में। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले 5 सालों में स्नेहा मैडम हमारे इस वसई विधानसभा में जो पिछले 35 साल का जो काला इतिहास है वो मिटाएंगी और एक नया इतिहास लिखेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अपने बीच स्नेहा ताई आमदार बन के आई हैं, कोई साधारण पढ़ाई नहीं है इनकी, LLB तक की पढ़ाई की है। वनवासियों के बीच में पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने काम किया, लेकिन आप आदिवासियों के बीच दिल से काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग 2014 से इनके संपर्क में, पिछले बार बनगा जी का चुनाव था, एक छोटा सा वाकया, और हम लोग जो है बूथ लगा के बैठे हुए थे। बहन होली फैमिली में वोट डाल के उस तरफ से जा रही थी, हम लोगों ने जोर से चिल्लाया तो आई मिलने के लिए। दोनों उम्मीदवार खड़े थे, आप सोच सकते हैं, घर से नवीन दुबे जी का फेवरेट उम्मीदवार शिवसेना से खड़े थे और अपना बीजेपी के बनगा जी के स्वर्गवास होने के बाद राजेंद्र गावित जी खड़े थे। हम लोगों ने पूछा बहन किसको वोट दिया, बहन गर्व से पढ़ती है किसको दूंगा, मोदी जी को वोट दिया। जोर से जो है वो हम लोगों ने खुशी मनाई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था रामानुजम ने कि मेरी बहन कमल लेकर के वसई आएगी, और आएगी तो जीत के जाएगी। ये खुशी जो आपने दिया है, ये जो है वो सपने में भी विश्वास नहीं होता है कि हम इस राक्षस के क्षेत्र में एक झांसी की रानी तलवार लेकर के निकल करके अपने दोनों बच्चों को आजू बाजू में लेकर के रथ पे चढ़ करके गली कूचों में घूम घूम करके प्रचार किया है और वो प्रचंड बहुमत से जो है हमारे बीच में जीत करके आई। मैं शानदार प्रदर्शन, आपकी मेहनत, आपके जज्बा को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमको अपने ओजस्वी वाणी से संबोधित करें। धन्यवाद रामानुजम जी। आज इस सत्कार समारोह में उपस्थित हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी पाटिल, उत्तम कुमार जी, सम्माननीय व्यासपीठ और यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी लाडले भाई और बहनों, मैं आज हमारे सबके मार्गदर्शक बीजेपी के वटवृक्ष ऐसे आदरणीय स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे साहब को आदरांजलि अर्पण करती हूँ। आज उनकी जयंती है। हम सबकी तरफ से, वसई की पूरी जनता की तरफ से मैं उनको आदरांजलि अर्पण करती हूँ। और गोपीनाथ जी और मेरे मतलब मेरे घर के बहुत नजदीकी संबंध थे। उन्होंने
श्रमजीवी संगठन के ऊपर, मेरे पिताजी विवेक पंडित जी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था 1996 में। यहाँ के ही जो अभी जिनको हमने सबने मिलके हराया है, उनके सबके साजिश के वजह से एक बहुत बड़ा झूठा आरोप गुनाह 302 का मेरे पिताजी के ऊपर लगाया गया था। मेरे संगठन के श्रमजीवी संगठन के लगभग 30 कार्यकर्ताओं को और पिताजी को इस केस में फंसाया गया था और उस केस के दौरान गोपीनाथ मुंडे जी तभी गृह मंत्री थे। तो उस समय गोपीनाथ जी ने भाऊ को खुद के घर में रखा था। इतनी नजदीकी और इतना विश्वास उनको भाऊ पे था कि भाऊ ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं, श्रमजीवी संगठन ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। और उसी केस में आगे जाके श्रमजीवी संगठन के सभी कार्यकर्ता और भाऊ निर्दोष मुक्त हुए और उनकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। तो इसलिए गोपीनाथ जी का हमारे कुटुंब के ऊपर और हमारे संगठन के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और वो ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं। और वैसे ही ऋण आप सबका मुझ पे है। इसलिए आज जो मेरा ये सब सम्मान हुआ है अलग अलग समाज के नागरिकों के द्वारा, उसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक स्वीकारती हूँ और आप सबसे एक ही वादा करना चाहती हूँ कि आप सबने बहुत मेहनत करके, मतलब मुझे यहाँ पे सब बैठे हुए खड़े हैं, एक एक का अभी सबका नाम लेने लगूंगी तो रात हो जाएगी, लेकिन सबने मेहनत करके रात दिन एक करके ये माहौल खड़ा किया कि स्नेहा दुबे पंडित चुनाव में खड़ी नहीं है तो मैं चुनाव में खड़ी हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ, मैं खड़ा हूँ। हर कोई मैं उम्मीदवार हूँ ये सोच के काम कर रहा था, वो रास्ते पे उतरा हुआ था और इसीलिए हमारी जीत हुई है। बहुत मुश्किल थी ये जीत लाना, ये आप सबको पता है। सब लोग आप दिन रात काम कर रहे थे, सबको माहौल कैसा था ये पता है। तो हमारी जीत बहुत ज्यादा मतों से नहीं हुई है, 3153 मतों से ही हुई है, लेकिन एक मत से हुई जीत भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए वो 3153 मत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, वसई के परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 3 दिन मुंबई में अभी अधिवेशन हुआ 7, 8, 9 और उस अधिवेशन में एक ही चर्चा थी। मैं ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ, मुझे आदत नहीं है वो, जो मैंने सुना जो मैंने देखा वही मैं बता रही हूँ। पूरे विधानसभा में सिर्फ वसई और नाला सोपारा की चर्चा थी कि वहां पे क्या हुआ। पूरे महाराष्ट्र में जो नहीं हुआ वो वसई और नाला सोपारा में हुआ है। जो 35 साल में नहीं हो पाया वो इस बार हुआ है। ये कैसे किया, ये सबके चेहरे पे सवाल था कि भाई ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, यही सवाल सबके चेहरे पे था। और सबको मैं एक ही जवाब दे रही थी कि अगर ये चीज हो पाई है, ये चीज मुमकिन हुई है तो वसई के हर नागरिक के वजह से हुई है, महायुति के हर एक कार्यकर्ता के वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने ना पार्टी देखी, ना दिन देखा, ना रात देखा, कुछ भी नहीं देखा, पूरी तरीके से खुद को झोंक दिया इस लड़ाई में और इसलिए ये विजय हम प्राप्त कर चुके। और मुझे आप सबको ये कहते हुए बहुत आनंद हो रहा है, अभिमान भी लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहला हमारा प्रोग्राम हुआ था, 3 कार्यक्रम हुआ है, आज का ये तीसरा कार्यक्रम है उत्तम कुमार जी, बराबर। तो पहले कार्यक्रम मुझे लगता है भाई दूज के आसपास हुआ था और उत्तम कुमार जी ने वसई के सारे भाइयों के तरफ से मुझे एक साड़ी भेंट दी थी और वही साड़ी मैं वसई के सारे नागरिकों का आशीर्वाद समझ के मैंने 7 तारीख को पहनी थी मेरे आमदार के शपथ विधि के लिए। तो आप सबका आशीर्वाद और आप सब लोग उस साड़ी के रूप में मेरे साथ विधानसभा में मौजूद थे और उस वक्त शपथ लेते वक्त मैंने मन में एक शपथ ली थी कि आज विधानसभा में ये शपथ ले रही हूँ, लेकिन वसई के 3 लाख लोगों की जिम्मेदारी अब मेरे कंधे पे आई हुई है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक विनती करना चाहती हूँ कि मेरे कंधे से आप सबका कंधा मिलना चाहिए, तब ये जिम्मेदारी हम बहुत मजबूती से उठा सकते हैं। और जो वादे हमने जनता को किए हैं वो वादे सिर्फ मैंने अकेले नहीं किए, वो वादे आप में से हर किसी ने जनता को किए हैं कि हम पानी लाएंगे, हम रास्ते ठीक करेंगे, हम गटर ठीक करेंगे, हम हॉस्पिटल लाएंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है।
कल ही महानगर पालिका में मैंने आढावा बैठक ली है और उस आढावा बैठक में सभी महानगर पालिका के अधिकारियों को ये समझ में आ गया है कि कल का ट्रेलर था, पिक्चर अभी 5 साल बाकी है। वो उनको समझ में आ चुका है कि कितना मुश्किल उनके लिए जाने वाला है वसई में काम करना, क्योंकि इतने साल में कई सारे ऐसे विषय मेरे सामने आए कि उनके 14 साल हुए महानगर पालिका को, लेकिन प्रस्ताव भी नहीं बने हैं, काम के प्रस्ताव भी अभी तक नहीं बने। तो कल उनको सब सूचना देके मैं आई हूँ, कौन सा काम कैसे करना चाहिए और कब तक होना चाहिए, पूरी तरीके से मैं डिटेल में बाद में हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये निश्चिंत रहिए कि काम की शुरुआत हो चुकी है, लोगों को ये विश्वास दिलाइए कि काम की शुरुआत हो गई है। दोस्त नहीं लेकिन दुरुस्त आ गए हैं, बराबर। 35 साल के बाद कमल आया है, लेकिन अभी वो दौड़ेगा और 35 साल का जो गड्ढा खोद के रखा है वो भरने की जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे, और जो वादे हमने किए हैं वो उसको पूरा करने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। वापस एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की वंदे वंदे।